हमने 15 साल पढ़ाई करी है ताकि हमें कोई 15 से 20-25 हजार की नौकरी दे सके, बट जिंदगी में पैसे को बचाना कैसे है वो किसी ने सिखाया नहीं है. द बेस्ट इन्वेस्टर्स आर द डमेस्ट इन्वेस्टर्स हु पुट इन मनी एंड फॉरगेट एंड थिंक मेरे को नहीं हाथ लगाना है, वो पैसा भूल जाते हैं. सी, वी हैव अ माइंडसेट दैट इफ आई हैव सेव टुडे, दैट मींस मेरे को खर्चा करना है. Saving does not mean its future expense. Saving means future earning, which you will never spend, which you should never spend, right? So, सो हेलो हाय वेलकम टू द शो गौरांग. आप एक ऐसे इंसान हो जिसका पॉडकास्ट आई एम श्योर मेरे ऑडियंस में बहुत लोग देखने वाले हैं, बिकॉज मेरी ऑडियंस है एज ग्रुप लाइक 20 to 30 के बीच में, एंड फर्स्ट जॉब है, बहुत से लोग कॉलेजेस में हैं अभी भी. एंड सबका एक मेजर इशू होता है मनी को लेके कि मनी कैसे बनाना है एंड सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो आई एम श्योर जो भी एपिसोड देख रहा है 100% नोटबुक लेके बैठा होगा कि सब लिख के रखे, नोट डाउन करके रखे. So yeah, welcome to the show. thank you so much. ये ना देश की ये तरकीब ना निकालनी है अपने को. This notebook, I have to note everything down. Yeah. Can replicate it. वो बंद करना पड़ेगा. ये कल्चर ही बंद करना चाहिए. हाँ. Right. So गौरांग, जस्ट अभी अभी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट डिक्लेयर किया है, मतलब कि क्या होगा 21-22 का बजट. एंड बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग अबाउट लाइक व्हाट वर योर की टेकअवेज, मुझे एक चीज पूछनी है कि बजट पहले तो कंट्री का प्लान कैसे होता है, एंड सेकेंडली बजट पूरे कंट्री का होता है तो एक इंडिविजुअल को उसमें क्यों इंटरेस्टेड रहना चाहिए, स्पेशली जो लोग 20 to 30 के एज ग्रुप में होते हैं उन्हें. नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अहम सवाल है. एंड इसका अगर लोग समझना चालू करेंगे, द पर्सपेक्टिव दैट वी लुक एट, जिस नजरिए से हम देखेंगे बजट को, पूरा चेंज हो जाए. तो सबसे पहले ये पहले पूछते हैं कि क्यों करना चाहिए, राइट? ये इससे क्या मेरे को रेलेवेंस क्या है. एक तो जिस तरह घर का हिसाब होता है ना, राइट? आप कोई भी हो, आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ, आपका खुद का हिसाब होता है कि मेरे पास 5,000 रुपए महीने में, या फिर पेरेंट्स जो हिसाब करते हैं या जो भी घर चलाते हैं उनको हिसाब करना पड़ता है, राइट? राइट, तो आप भी इस घर में रहते हैं ना, मतलब चलो देशभक्ति की बात बाद में करेंगे, बट हम वी ऑल लिव इन इंडिया, राइट? वी हैव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे अहम कॉन्टेक्स्ट है कि हमारा घर का या हमारे कंट्री का हिसाब क्या है. उससे क्या पता चलता है कि जिस तरह आप घर में सोचते हैं कि इस साल गाड़ी खरीदूं या नेक्स्ट ईयर, या बाइक खरीदूं, इस तरह घर में ये डिबेट होती रहती है ना. अरे ये दीवार को ना पेंट करना है, बहुत साल हो गए, या किचन बहुत सालों से, या ये नया फर्नीचर लेना है. दीज आर इंपॉर्टेंट होम डिसीजन, राइट? प्रायोरिटी बनाते हैं कि यार ये इस साल ना करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, इस बार किचन रेनोवेट करना ही पड़ेगा, गाड़ी अगले साल भी ले लेंगे चलेगा, राइट? एग्जाम्पल है. तो इसी तरह सरकार भी, राइट, एनी गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट अ बजट सो दैट दे कैन से कि मेरी प्रायोरिटी क्या है. इस साल मैं हेल्थ में ज्यादा खर्चा करूं या डिफेंस में करूं, या इस तरह मैं इनकम कैसे लाऊं. सी, उनको भी एक ही चिंता है, राइट? आप कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से कोई मतलब नहीं है. जो सरकार चलाते हैं उनकी एक ही चिंता रहती है कि मैं कैसे टैक्स बढ़ाऊं, क्या टैक्स का कलेक्शन कैसे बढ़ाऊं, बिकॉज उनका तो इनकम वहीं से आता है. जिस तरह आप अपने जॉब के बारे में पूरा टाइम सोचते रहते हैं कि मेरी सैलरी इंक्रीज कैसे हो, राइट? वो ही एक इवेंचुअली दैट्स द टारगेट इन लाइफ, राइट? कि इस साल में मेरे को मेरा 20% इंक्रीमेंट चाहिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल, वरना मैं कुछ और करूंगा लाइफ में, राइट? वैसे भी सरकार सोचता है कि यार मैं इस साल में अपना इस साल का या अगले 5-6 साल का इनकम कैसे बढ़ाऊं, राइट? ना उसके अलग तरीके होते हैं, उसका कहना अलग होता है, बट वैसे ही वो खर्चा कहाँ पे करूं, राइट? एंड देखिए, एवरी गवर्नमेंट इज आफ्टर वोट्स, राइट? सो वी शुड कीप दैट आर्गुमेंट असाइड, राइट? द रीजन वी आर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वरना तो ऑटोक्रेटिक होते, वरना तो हम चाइना की तरह होते कि एक आदमी बैठ के डिसाइड करता है. वो तो नहीं है ना, मतलब चलो वो वाला भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट द कॉन्टेक्स्ट इज दैट गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू फिगर आउट कि मैं कहां से अपनी इनकम करूं, या मैं अपना रेवेन्यू कहां से लाऊं, और मैं खर्चा कहां करूं. और बजट एक तरीका है जिस तरीके से सबको अलाइन करा जाता है, सब इंडस्ट्री की, सब मिनिस्ट्रियों की, सबकी प्रायोरिटीज डिफाइन करी जाती है, और किसको ज्यादा देना है किसको कम. एग्जांपल देता हूं, इस साल हेल्थ में कोरोना की वजह से स्पेंड थोड़ा ज्यादा होगा, राइट? बट उसके अगेंस्ट एजुकेशन में थोड़ा कम होने वाला है इस बार. ये लोगों ने बात नहीं करी है. डिफेंस का तो हर साल बढ़ता है, और ऑब्वियसली यू नो
in a scenario where defense is going to become very important conversation of national discord, right? जिस तरह एग्रीकल्चर में बहुत फोकस था बिकॉज प्रोटेस्ट के अराउंड द गवर्नमेंट हैड टू प्रेजेंट इट, बट जो बजट में बोला जाता है और जो असली होता है उसमें थोड़ा फर्क रहता है, क्योंकि बजट में स्पीच में दे हाईलाइट फ्यू थिंग्स। तो उसी तरह अपने घर की प्रायोरिटीज डिफाइन करने में आपका कोई तो रोल होना चाहिए, राइट? या कभी तो होगा। वैसे भी सरकार जब अपना बजट करती है तो 1-2 घंटा सुनना समझना में कुछ कुछ अहमियत नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ योर। मैं कहता हूँ ये वोटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली आधे लोग तो वोट करते नहीं है इस देश में, मत करिए वोट, बट बजट के बारे में सुनिए, समझिए और चर्चा करिए, राइट? हम लोगों को क्या है, 5 साल में एक बार चर्चा करनी होती है। मैं कहता हूँ हर साल पहले फरवरी को चर्चा करिए और फिर भूल जाइए। राइट। तो ये मतलब जो बजट प्लान होता है, मैंने सुना है कि मतलब बहुत सीक्रेटिव एक तरीका होता है जिससे प्लान होता है। तो व्हाट इज दैट होल प्रोसेस लाइक? सो इट इज परहैप्स द मोस्ट सीक्रेटिव प्रोसेस। कहते हैं ना वो जिस तरह मूवीज में देखते हैं, वो मतलब बिल्कुल द मोस्ट सीक्रेट प्रोसेस होता है। 45 डेज और ये टाइम पीरियड होता है। उससे पहले हर मिनिस्ट्री, दूसरे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बातें करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि अच्छा आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या होना चाहिए। फिर सिलेक्ट बंच ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम खामसाना, लाइक जो खाना बनाता है से लेके जो भी, एक अंडरग्राउंड नॉर्थ ब्लॉक में बेसमेंट में लॉक हो जाते हैं एक तरीके से। और सिर्फ वहां पे कोई फोन नहीं रहते हैं, मतलब लिटरली उनका, वो लोग इतने साल से क्वारंटीन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वारंटीन होते हैं और वो लॉक हो जाते हैं। और कोई कंडीशंस पे सिर्फ एक लैंडलाइन रहती है जिसपे सारी कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं। जो कभी इतने दिन तो आप अपने फैमिली के साथ दूर रह नहीं सकते, तो या फिर कोई इमरजेंसी कॉलिंग या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉलिंग जो रिकॉर्डेड होती है। ये इसलिए किया जाता है कि इफ समबडी गेट्स टू नो कि क्या आ रहा है बजट में, देन दे कैन डू मार्केट मैनिपुलेशन, राइट? वो लोग को पता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, तो वैसे वो मार्केट को मूव कर सकते हैं, राइट? इट इज डन टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि आपको इतनी चीजें सोचनी है कि कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ का खर्चा करेंगे, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, से इन्वेस्टमेंट आए हमारे देश में, जिससे मतलब आपको, और इन सब के बीच में इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, राइट? प्राइसेस ना बढ़ जाए बहुत जल्दी। सो काफी सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है, एंड दिस इज अ it is a very interesting process. I would recommend everyone to Google it. You will find it, and I'm sure there are some YouTube videos on this. Yeah. So you are known as like the finance guy. आपको बजट के बारे में जितना ज्यादा आपको लाइक एक वो कहते हैं ना कि बहुत बारीकी से पता होता है, उतना एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता। एंड इस साल का बजट बहुत एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जस्ट कोरोना हुआ है, मतलब चालू ही है अभी भी। तो हेल्थ सेक्टर में जैसे आपने बोला कि बजट बढ़ाया है, तो एजुकेशन में कम भी किया है एंड लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे। तो व्हाट वर योर टेक अवेज फ्रॉम दिस ईयर्स बजट? सी सबसे पहले ना, आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बजट था, एंड बहुत ही तेजी का से, और पहली बार सरकार ने इतने सालों में ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। मैं कहता हूँ कि इतने सालों में एक हमारा माइंडसेट जो होता है, वी आर अ वेरी सोशलिस्टिक, वी माइट कैपिटलिस्टिक इन नेचर बट सोशलिस्टिक इन थॉट प्रोसेस, राइट? हम लोग सब सोशलिस्टिक हैं, सब नेहरूनियन फिलोसफी से बड़े हुए हैं, राइट? हम तभी चाहते नहीं है, बट वो रियलिटी है, और इसी दो कंफ्यूजन में रह जाती है हम लोग। हमको यहाँ पे भी नहीं रहना, यहाँ पे भी नहीं रहना, बट परहैप्स क्योंकि पहली बार सरकार ने बोला है कि हम पीएसयू बैंकों को बेचेंगे, हम इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लाएंगे, एलआईसी को पब्लिक करेंगे। सो एज अ थीम, राइट, देयर आर टू थीम्स इन दिस, दैट हम वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, एंड वी विल नॉट चेंज टू मच, राइट? इन माय व्यू ये बजट में जो सबसे अच्छी बात हुई है कि सरकार ने बहुत चीजें चेंज नहीं करी है। सी आफ्टर बहुत प्रेशर था सरकार पे कि टैक्सेस बढ़ाना, या फिर कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट से जो आमदनी बढ़ती है, जिस तरह स्टॉक मार्केट में हमने पैसे डाले और उसका पैसा बढ़ा, तो उसका टैक्स होता है। वो सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ाएंगे, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अदर वेज टू क्रिएट रेवेन्यू, राइट? बट सरकार ने नहीं किया है, तो लेट्स नॉट चेंज टू मच इज द बेस्ट थिंग फॉर the overall context. And then the government has also said ki we will proactively spend on infrastructure, on and create like different innovative things. For example, ये agri cess के बारे में नहीं बात करते हैं जो डीजल और फ्यूल में डाला है,
इट इज नॉट दैट कि आप अब एक्स्ट्रा पे करेंगे, वैसे ही आप बहुत पे करते थे। मतलब अगर आप 88 रुपीज पेट्रोल दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 30 रुपए पेट्रोल का दाम, बाकी तो टैक्स था। बट वो जो टैक्स में से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अलग से एक अमाउंट निकाल के रख दिया है। तो 3 रुपए, 3.5 रुपए डीजल पे या 2.5 पेट्रोल पे, वो अलग से निकाल के वो प्रोजेक्ट अगर एक बार निकाल दें, ये बेसिकली कैसा होता है, घर पे हम लोग कहते हैं ना कि चलो किचन पेंट करना है या किचन को रेनोवेट करना है, तो वो पैसा आएगा कैसे? उसको हम लोग बोलते हैं कि हर महीने 5,000, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए हम अलग से रखेंगे। तो साल के एंड में 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा। उससे फिर मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकता हूँ। वैसे भी सरकार ने क्या, सी वेन एवर यू डिवाइड की ये इसी चीज के लिए यूज होगा, तो हमारा होप है कि उसी चीज के लिए होगा। मतलब फिर उसमें करप्शन जो होती है वो दूसरी कहानी है, राइट? वो तो पहले भी थी। बट इट्स अ वेरी सेंसिबल बजट, एंड इट इज अ इन अ वे डायरेक्शन चेंज किया है कि सरकार जॉब इज नॉट टू रन बिजनेस, there are market forces that will run business. I think it is a very very good indicator in the future. ओके, राइट। तो ये तो हमने बजट के बारे में बात किया। अब मुझे थोड़ा सा बजट के टॉपिक से हटके आपको एक दूसरे टॉपिक पे ले जाना है। वो है कि जो हमारे ऑडियंस का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जो लोग 20s में हैं उनके अभी। तो सबसे पहले तो पैसा बचाए कैसे, क्योंकि फाइनेंस को लेके बहुत एक माइंड पूरा कंफ्यूज होता है, क्लटर्ड एक थॉट प्रोसेस होता है। क्योंकि इतने सारे स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड्स है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो एक बेसिक तरीका क्या होता है जिससे जो लोग 20s में है वो पैसे सेव कर सके? तो एक तो ना मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी जितने भी लोग कॉलेज में हैं, वो अगर एक सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करेंगे कॉलेज का, राइट, रिवोल्ट करेंगे, और एक सेमेस्टर सिर्फ पैसे बचाना कैसे, उसको मैनेज कैसे करना, टैक्स कैसे भरना, वो सिखाएंगे हर कॉलेज में, आई थिंक वी विल क्रिएट अ जनरेशन अनलाइक एनी अदर जनरेशन इन द पास्ट। तकलीफ क्या है कि हमने 15 साल पढ़ाई करी है ताकि हमें कोई 15 से 20, 25 हजार की नौकरी दे सके, बट जिंदगी में पैसे को बचाना कैसे है वो किसी ने सिखाया नहीं है, राइट? बट और घर में पैसों के बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल चीज है। सबके घरों में नहीं हो पाता, ये बनियों के घर में हो पाता है। एंड दैट्स परहैप्स द रीजन व्हाई बनियाज आर अ लिटिल एज अ कम्युनिटी have done well, right, financially, because उनको पैसा बचाना कैसे आता है, उनके खून में है। कहते हैं ना, वो बनिया के साथ कभी लंच के लिए जा नहीं सकते, खुद ही पैसे देने पड़ते हैं। बट व्हाट शुड वन डू इन देयर 20s इज नॉट टू स्ट्रेस, राइट? एक तो नहीं, पैसे के बारे में लेके लोगों ने इतना हुआ बना दिया है। एक एंड थोड़ी डिप्रेसिंग बात है, बट इसमें थोड़ी अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें, आप रिटायर तो 40 साल के बाद हो जाएंगे, 60 पे, लेट से। आप लकी हुए तो 50 पे, आप सुपर लकी हुए तो 40 पे, जो भी है। आपको 40 साल आप काम करना चाहते हैं, बिकॉज आपने यही देखा है अपने पेरेंट्स को। बट पैसा मैनेजमेंट तो आप अपनी जिंदगी के लास्ट दिन तक करेंगे। तो दो चीजें होती है ना, दैट मैनेजिंग मनी एंड पेइंग टैक्सेस आर द टू थिंग्स दैट यू विल डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जब 50 से 60 से 70 साल पड़े तुम आपके पास, सबसे पहले स्ट्रेस लेना बंद करो। और ऐसा मत सोचो कि आज का पैसा आज से ही डबल होगा, राइट? बिकॉज जिस दिन आपने ये सोचा, वो नहीं होता ऐसा, राइट? मनी नीड्स 20-25 years टू कंपाउंड इटसेल्फ। तो जितना भी है, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि हिसाब करना चालू करो, जिस तरह सरकार ने हिसाब किया। कुछ भी हो, राइट, आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव एन हिसाब, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल वट एवर यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन, एंड नॉट टू राइट कि मैंने 15 रुपए की कोला पी, मैंने 25 रुपए के चना खाया है, ये सब लिख के फायदा नहीं है। मोटा मोटा हिसाब मेरा, इन माई फूड आई स्पेंड दिस मच, मैं ट्रांसपोर्ट में इतना करता हूँ, ऑनलाइन इतना करता हूँ, वो तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए यार। सो कहाँ पे मोटा मोटा मेरा हिसाब होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट ऑल्सो, सेव मिनिमम 20% ऑफ वॉट यू मेक। डज नॉट मैटर वॉट यू मेक। और अगर वो मिसमैच हो रहा है तो दो चीजें कर सकते हैं, एक तो जाके खर्चा कम करो, या फिर इनकम बढ़ा दो, बट खर्चे ना बढ़ाओ, right? So whichever is possible, one has to keep a target of minimum 20. If you can do more, then great. But एक रूल मेरा भी रहा है काफी सालों से, कि कुछ भी हो जाए 20% ऑफ वट एवर आई मेक, सबसे पहले जिस तरह इनकम आती है ना, मैं रेंट भरने से पहले वो भरता हूँ। Take that money away, divide your income expense and account your expense, right? So income account अलग रखो जहां पे सैलरी आए, और जहां से खर्चा करो, और उस इनकम अकाउंट का डेबिट कार्ड मत रखो अपने पास, पेरेंट्स को दे दो, किसी और को दे दो।
उसको यूपीआई में रख के उसको ट्रांसफर करो अपने एक्सपेंस अकाउंट से और सिर्फ वही अकाउंट यूज करो। समझ गए? तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली आप 20% बचा सकते हो वहां पे। राइट। तो आपने कभी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया, कंपाउंड करना। तो एंड ये टर्म हम बहुत सुनते रहते हैं, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, बट जब इसको समझना आता है तो बहुत सारी इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन इट इन लाइक द मोस्ट बेसिक टर्म्स जिसमें सबको समझ आ जाए कि कंपाउंडिंग होती क्या है? चलिए मैं एक दो एग्जांपल लूंगा डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पीपल्स इंटरेस्ट। कोई भी अगर कुकिंग और बेकिंग में इंटरेस्ट करता है वो, या फिर किसी ने दही कैसे बनता है घर में, अनफॉर्चुनेटली आजकल दही बनता नहीं है, बट एनीवन हु हैज अंडरस्टूड हाउ बैक्टीरिया और यीस्ट वर्क, राइट? आप थोड़ा सा दही डालो, थोड़े घंटों में पूरा बन जाता है। केक में यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ yeast and it becomes a fluffy cake, right? How does it happen? It compounds itself, it multiplies itself, right? It happens in a very short time, but for its life cycle it must be very long, right? Right? So या फिर कोरोना इज अ ग्रेट एग्जांपल। स्टार्टिंग में किस तरह नंबर इतने छोटे थे, 300 500, अब तो भूल ही गए हैं। सिर्फ 500, इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ था तब सिर्फ 300 केसेस थे, हाँ बाय द वे। सोचो थोड़ा। अभी अभी तो चलो लॉकडाउन लगता नहीं है, बट वो 300 कब 1 मिलियन हो गया पता चला किसी को? नाउ that's unfortunate because it happened in a very short time, but anything multiplies by itself is compounding. Unfortunately with money it takes very long time. I say between 15 to 20 years before your money compounds itself. Under that you are basically then playing gambling. Then it's best to play poker with your friends wherever you enjoyed playing poker with, hopefully with your friends only, so that you can get the high. But investing is not a place to get a high or to feel very smart. Actually investment should only be done, the best investors are the dumbest investors who put in money and forget and think मेरे को नहीं हाथ लगाना है, वो पैसा भूल जाते हैं। See, we have a mindset that if I have saved today, that means मेरे को खर्चा करना है। Saving does not mean it's future expense. Saving means future earning, which you will never spend, which you should never spend, right? So, वो concept change करना चाहिए अपने को। जो खर्चा करना है वो बाकी 80% से करो मैनेज। या तो आई अग्री 100% अग्री, बिकॉज जब मेरा फर्स्ट जॉब था, तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, मैंने वो इतने जल्दी उड़ाई कि मुझे समझा भी नहीं कि मेरे अकाउंट से पैसे कब निकल गए। तो आई कुड रिलेट विद दैट होल सेंटेंस 100%। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कंपाउंडिंग लिटिल बिट मोर। तो बेस्ट तरीके क्या होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू अपना जो सेविंग्स है उसको इंक्रीज करने के लिए? सी, कंपाउंडिंग कैनॉट वर्क कि अगर मैंने अपना पैसा फिक्स, मैंने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट पे रखा, वो थोड़ा बढ़ेगा बट इतना नहीं बढ़ेगा, राइट? कंपाउंडिंग हैपेंस व्हेन यू आर एबल टू इन्वेस्ट योर मनी इन अदर पीपल रनिंग बिजनेसेस, राइट? आपको हर धंधा बनाने की जरूरत नहीं है, या आपका एक धंधा है व्हाटएवर, एंड पीपल हैव दिस मिसकॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम व्हिच इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स द मोस्ट फ्लॉड कॉन्सेप्ट इन माय व्यू। अपना पहले एक्टिव इनकम तो बनाओ। पहले 15-20 साल, 15 साल पढ़ाई किया, पहले वो तो उसका तो बेनिफिट लो, राइट? सो whichever your core income is, use it to invest in other people's businesses. बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समबडी एल्सेस बिजनेस, ऐसा तो नहीं है दोस्त को आके बोलेगा मेरे को यार कॉफी शॉप बनाना है, और तुम बोलोगे ये लो यार तेरे 1 लाख रुपए मेरे सारे जितने सेविंग, ऐसे नहीं करते हो ना आप। आप उसका आइडिया समझोगे ओनली इफ देयर इज अ रैशनल कॉन्टेक्स्ट वेयर ही इज, और जस्ट बिकॉज ही इज स्मार्ट यू डोंट गिव हिम मनी, नो, बिकॉज ही हैज द राइट, ही स्मार्ट, ही हैज द राइट प्लान, his plan is shown some initial success, so on and so forth. So please अपना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स एंड अंडरस्टैंड इंश्योरेंस। दीज आर योर थ्री व्हीकल्स टू सेव, राइट? इफ यू कैन dedicate time to understand different stocks, then you can invest directly, right? And I'm not talking about trading, right? I'm talking about long term investing. Second, if you want other people to do it, mutual fund is one method to do it, where somebody collects their wisdom and is full time doing that activity, right? Third, which is very important, we don't talk about, is that you have to take insurance to safeguard your money, right? It is a way to de-risk yourself, right? Your or your family. कल अगर आप sick हो गए, right? तो आप अपनी investment का ही पैसा निकाल के करोगे ना? So I always say that health insurance and pure life,
pure life, not term insurance, pure life insurance are two things that you should learn about. When you want to get it, it's up to you. कोई जल्दबाजी नहीं है. एक तो ना कॉलेज में और in early 20s we want to be in a very big of rush, right? तो आप 10,000 रुपए डबल भी कर दोगे, let's say you are exceptionally smart, वो 20,000 रुपए ही होगा, right? Get into the habit of saving, which is more important to learn. And it's harder, right? It's harder when you earn less than when you earn more, because opportunities to spend are as many, right? To you and me both. आजकल खर्चा करने का तो कोई मतलब इतना ऑप्शन है कि मतलब घर बैठे बैठे कितना खर्चा कर सकता है आदमी, राइट? इट्स ओनली गॉन अप, नॉट गॉन डाउन. So hence building habit is more important than actually taking actions of saving, and spend the next 3 years learning about it, right? Experiment here or there, but do it in a way that you will not worry if you lose your shirt. Yeah. So you talked about the education system and हम 15 साल पढ़ाई करते हैं बट उसमें हमें कोई ये नहीं सिखाता कि हमारे पैसों के बारे में मतलब कोई किसी भी टॉपिक में पैसों के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्चुअली स्टडीइंग अबाउट दैट बट जो हमारा बेसिक एजुकेशन होता है लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू मे बी 12th स्टैंडर्ड उसमें कभी हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सिखाता तो इफ यू वर पार्ट ऑफ द कंट्रीज एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आप क्या अमेंडमेंट्स लाते या कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड करते जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि पैसे कैसे सेव करना है या मनी मैनेजमेंट क्या होता है. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. एक तो ये ना, बट ये आपके एक पॉइंट में वापस करूंगा कि people who study about money also don't know anything about. So CA is a subject on managing money, right? Of a company, of an individual. उनको खुद ही नहीं पता आधी चीजें, राइट? उनको भी कोई सिखाता नहीं है, उनको सिर्फ अकाउंट बैलेंस करना सिखाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, आधे लोग सीखते नहीं है. मतलब एंड इट इज हार्ड. आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे. Balancing accounts is as complicated as lots of other things, because honestly, but they don't know how to manage their money, unfortunately, also. So, and forget this thing. I don't think ministers can do anything, and changing anything in the education system is not going to existing. You have to take ownership and learn from yourself. And the only way to learn is by having conversations with your elders. Understand from your parents. Your father will be the most happiest when you say, Dad, please explain me how to file a tax. Next year onwards, I want to do it and you can help me. But please tell me how to file your tax. He'll be the happiest person. Go to your grandparents, go to uncles, go talk to your friends, or like you will have cousins which are older. By having conversation is when things will change, right? It doesn't happen. Because education में वो मैं अगर curriculum भी डाल दूँ तुमको, तो वो तुम नोटपैड लेके लिखने वाला है ना. हेलो, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस एपिसोड. इस एपिसोड में जहां हमने बात की इंडिया के बजट 2021 के बारे में एंड बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ सेविंग योर मनी. पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड विच विल बी रिलीज ऑन 10th फरवरी, उसमें हम गौरांग से बात करेंगे कि एक ब्रोक पर्सन वापस से पैसे बचाने के ट्रैक पे कैसे आ सकता है. एंड हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे जो आपने हमें इंस्टाग्राम पे भेजे थे. एंड वी ऑल्सो टॉक विद हिम अबाउट कि आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो जिससे आपका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े. So if you have watched this episode till here, make sure to hit the like button and subscribe to the channel. Higher the risk, higher potential of return, but the equal potential of loss also. But you should have a reason why you're investing. So one should have thought, the more than diversification, think of your goals, and Right. based on your goals, do what you need to do.